बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आज के विशेष कार्यक्रम में। हमारे एक दर्शक हैं जिनका एक कमेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिला। पंचांग देखने के जो कार्यक्रम में आपने हमें बताया, उसमें मुहूर्त की हमें सारी जानकारी के साथ में कृपया यह भी बताएं कि यह अग्निवास कैसे देखा जाता है। अग्निवास पर उन्होंने खासकर फोकस किया। तो अग्निवास कैसे देखते हैं, हम इसको समझ लेते हैं और अग्निवास का किन किन चीजों के अंदर आवश्यकता पड़ती है उसको भी हम थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि अग्निवास की आवश्यकता कहां विशेषकर पड़ती है उसको भी थोड़ा समझें। क्योंकि कई बार यह भ्रम रहता है कि इन चीजों में अग्निवास देखना चाहिए जिनमें आवश्यकता ही नहीं, कई बार जिनमें आवश्यकता है उसमें उसमें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कहां अग्निवास की आवश्यकता पड़ती है और कैसे अग्निवास निकालना है, दोनों ही चीज आज के कार्यक्रम में आपको बहुत छोटे स्वरूप में बताने वाला हूं। इससे पहले एक निवेदन आपसे रहेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आपको चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में भी आपको अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, वास्तु, इनकी तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो आपको समय समय पर अपडेट्स आपको प्राप्त होती है। देखिए कैसे हम अग्निवास निकालें। अग्निवास निकालने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सीधा सा सूत्र है, बस उसी सूत्र को फॉलो करते रहें और आप बड़े इजीली समझ जाएंगे कि कैसे अग्निवास को निकाला जाए। सूत्र सीधा कहता है कि आप जब भी अग्निवास देख रहे हो तो इस बात को सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि हम शुक्ल पक्ष से गणना करेंगे। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि मान लो कृष्ण पक्ष के तिथि में हम लोग अगर देख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर वह तिथियां वहां से आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि ये तिथियां 15 के बाद 16, 17 इस तरह से बढ़ेंगी और 30 तक जाएंगे। अमावस्या तक हम 30 तक गिनेंगे। तो इस तरह से हमें सबसे पहले गिनना है। अगर हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इसको शुरू करते हैं गणना को, तो सूत्र हमारा कह रहा है कि सबसे पहले आप तिथि को निकालें। जब भी आप अग्निवास देख रहे हैं, तिथि के साथ में आप एक जोड़ लें। कोई भी तिथि है, मान लो एक है तो आपको एक और जोड़ लेना। पंचमी तिथि है तो पंचमी के साथ एक और जोड़ लीजिए, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो तिथि में एक जोड़ लें और उस योग फल के अंदर आपको फिर वार जोड़ना है। मान लो कि हमने प्रतिपदा तिथि ली और प्रतिपदा में एक जोड़ लिया तो 2 हो गया। अब दो इस योग के अंदर हमें जोड़ना है वार। वार मान लो हमारा मंगलवार है तो हमें वार को सदैव रविवार से ही गिनना है। इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम सोमवार से गिनेंगे तो फिर गणना गलत हो जाएगी। तो मंगलवार यानी कितना हुआ, 3। रविवार, सोमवार और मंगल कितना हो गया, 3। तो हमारा 2 पहले से है, जो योग था हमारे पास में, तिथि और प्लस 1 2, और अब हमारा इसमें वार जुड़ गया यानी 3 हो गया। अब कितनी होगी हमारी संख्या, टोटल हो गया 5। अब इस 5 में हमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे तो 1 हमारे पास शेष बचेगा। ठीक हो गया। अब हमें जो भी संख्या हमारे पास में उपलब्ध हो रही है उसमें हमें 4 का भाग देना, और 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, अब शेष कुछ भी बच सकता है। अगर 1 और 2 बचता है तो अग्निवास हम पृथ्वी पर नहीं मानेंगे, क्योंकि तब सूत्र कहता है कि अग्निवास आकाश और पाताल में होता है। और अगर 0 और 3 हमारे पास बचता है तो ऐसी स्थिति में वह अग्निवास धरती पर माना जाएगा। तो बड़ा क्लियर हो चुका है। अब हम पूर्णिमा तिथि को, ये हम समझ ले, पूर्णिमा तिथि हमारी होगी, क्योंकि चतुर्दश तक तो सीधा हो जाएगा 14 और पूर्णिमा को 15। और ठीक जब कृष्ण पक्ष चलेगा और अमावस्या तिथि पहुंचेगी तो तब हमारी तिथि हो जाएगी कितनी, 30। तो इस प्रकार से तिथि को जोड़ना है। मान लो अमावस्या वाले से एक बार गणना करके देख लेते हैं। मान लो अमावस्या के दिन हम हवन का देख रहे हैं तो अमावस्या वाली तिथि में कितना होगा, 30। अब अमावस्या की 30 तिथि हो गई और बार हमने मान लो इसमें जोड़ दिया गुरुवार। तो गुरुवार कितना हो गया, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति। ठीक हो गया। कितना हो गया, 5। 30 में हमने 5 जोड़ लिया, कितना हो गया, 35। और प्लस सूत्र के अनुसार 1 जोड़ लिया जाए, कितना हुआ, 36। अब 36 में हम यहाँ पर जो है भाग देंगे 4 का, तो सीधा 9 बार भाग चला जाएगा
और शेष बचेगा शून्य। अब कितना, अब जो है शून्य शेष बचा, तो अब पृथ्वी पर जो है अग्निवास माना जाएगा। तो दो उदाहरण से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे हमें तिथि में 1 जोड़ करके प्लस बार और इनको जोड़ करके हमें 4 का भाग देना है। 0 और 3 बचता है तो अग्निवास पृथ्वी पर, 1 और 2 बचता है तो आकाश और पाताल में माना जाएगा। ठीक हो गया? तो ये बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे थे कि किन किन चीजों में अग्निवास देखना है, खासकर विशेष पूजा पाठ के अंदर। जब हम काउंटिंग वाली चीजें, मान लो महामृत्युंजय हम लोग कर रहे हैं, उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। अब महामृत्युंजय का जब हमने किया 1.25 लाख, जब हम महामृत्युंजय का हवन करेंगे तो तब हमें अग्निवास देखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा यज्ञ है। ठीक है ना? या हम सप्तचंडी महायज्ञ कर रहे हैं, 100 पाठ हमने कर लिए, अब हम जब हवन करेंगे तो हमें सप्तचंडी महायज्ञ के अंदर भी अग्निवास देखना पड़ेगा। अगर हम दैनिक हवन कर रहे हैं या किसी छोटी मोटी पूजा का हवन कर रहे हैं, आपका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी आपकी है, या आपने सत्यनारायण भगवान की कथा करी, या कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, उसमें आप हवन कर रहे हैं, तो अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं, या तो विशेष यज्ञों के अंदर हम उसको देखेंगे। अब बात आती है यहाँ पर गृह प्रवेश की। कई लोग गृह प्रवेश के जब मुहूर्त होते हैं तो उसमें अग्निवास को भी देखते हैं। अगर गृह प्रवेश के मानक जो मुहूर्त हैं, उन मुहूर्तों के अंदर आकर के अग्निवास आ रहा है तो और श्रेष्ठ बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मुहूर्त के सभी मानक पर मुहूर्त खरा है और तब उसमें अग्निवास उस दिन नहीं है, तो भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अलग अलग जो चीजें, प्रमुख चीजें हैं, हालांकि उस पर मैं विस्तार से पहले चर्चा कर चुका हूं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिन की आवश्यकता हमें मुहूर्त गृह प्रवेश में देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम मुहूर्त में अग्निवास देखने चक्कर में पूरा जो एक मुहूर्त का स्वरूप था वही अग्निवास के चक्कर में बिगड़ जाए। तो इसलिए आप, हाँ, आप अगर जो गृह प्रवेश है आप उसमें सचंडी महायज्ञ करवा रहे हैं, आप 5-7 दिन का कोई कार्यक्रम उसमें करवा रहे हैं, तब आप अग्निवास उसमें जरूर देखें। ठीक है ना? दूसरा यहाँ पर खास एक चीज और भी है कि हम इसको जो गणना कर रहे हैं, उस गणना के अंदर तिथियों में मान लो अमावस्या आ गई, तो अमावस्या को कितना जोड़ेंगे आप? चतुर्दशी तक तो 14 हो गया, ठीक हो गया। पूर्णिमा तक 15 हो गया, और चतुर्दशी तक 14, अगर तिथि को जोड़ना है तो चतुर्दशी तक 14 हो जाएगा, और अगर पूर्णिमा होगी तो 15, और अमावस्या होगी तो अमावस्या तिथि को 30 जोड़ा जाएगा। ठीक है ना? तिथि की गणना में, और तब उसमें प्लस उस दिन का वार। अब जोड़ करके हमें 4 का भाग देना है, और फिर हमें 0 और 3 अगर बचता है, 0 और 3 अगर बचता है, तो आपका पृथ्वी पर अग्निवास, और 1 और 2 आकाश और पाताल में माना जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपके जो प्रश्न का उत्तर था वो आपको मिल चुका होगा। ऐसे ही तमाम संशय छेदन कार्यक्रम के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।